चलो चलो जल्दी चलो। रविवार रात्रि परमात्मा सेवा प्रारंभ हो चुकी है। आप सबको इस सेवा का लाभ लेना चाहिए। ये तो सेवा बड़े भाग से मिलती है। जिनके पास पुण्य कर्मों का कोष है उन्हीं को ये सेवा समझ में आती है, बाकी सब इसका लाभ नहीं ले सकते। हाँ, बताया समझाया सुनाया सब हो जाता है, कौन गिराया? क्योंकि लाभ पाने का अधिकारी कोई को बनता है। इसलिए आप सब लोग जल्दी से अपने अपने टेंट राउटी डेरों से निकलकर तत्काल रात्रि परमात्मा सेवा में शामिल होकर उसका लाभ प्राप्त करें। जिस सेवा का लाभ भजन के बराबर है, सेवा तो आपको छोड़नी ही नहीं, क्योंकि भजन आपकी बस का है नहीं। न तुम्हारा मन साथ देता, न शरीर साथ देता, न आपकी इंद्रियां ही साथ देती। इन सब बातों को देखकर कलयुग में संत महापुरुषों ने हम सब गंदे कमजोर जीवों को लाभ देने के लिए परमार्थी संतान सेवा रखी। तुम हिंदुस्तान का विश्व में कहीं चले, ये सेवा के बारे में कोई जानता ही नहीं, और ना कोई कराता है। किसी धार्मिक मिशन में और किसी राजनीति में कहीं चले जाओ, ये सेवा कहीं नहीं, और इस सेवा का लाभ सबसे अधिक है। ये तो कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने जीवों को लाभ देने के लिए परमार्थी सेवा सुनिश्चित की, क्योंकि ये सेवा सभी कर सकते। गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, छोटा बड़ा, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष सभी कर सकते, क्योंकि सेवा में कोई खर्च नहीं और लाभ बहुत बड़ा। इसलिए निसंकोच निस्संदेह आपको ये सेवा करके अपना लाभ अर्जित करना। जो पिछले जन्म आपने लिए उनमें तमाम पाप, तमाम बुरे कर्म आपसे हो गए, जान में अनजान में, स्वार्थ में, लोभ लालच धोखे में, लेकिन उनकी अदायगी ऐसे नहीं। काल सबकी सजा देता है। वो तो दयाल अगर ना आती, संत न आते जगत में, तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस कलयुग में ना हुआ होता तो हम सब गंदे कमजोर जीवों को अपने घर जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। जब वो पिछले युगों में तो अच्छा समय था, सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छे लोग थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छा खान पान करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन उनको ये गति नहीं मिली जो कलयुग के जीवों को। कारण कि कलयुग में संत पधारे और किसी युग में आए नहीं थे। जब संत आए तब कर्मों का अंत आपको उसकी जानकारी मिली कि हम हमारे बुरे कर्मों का अंत कैसे हो। हम जीवों में तो कोई शक्ति ताकत है नहीं कि आप अपने बुरे कर्मों की अदायगी करा सकते। लाग दया कोमल सी संता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृतलोक मंडल में हम सब जीवों के वास्ते मानव तन धारण करके आना पड़ा, और सबको युक्ति बताई। कोई भेदभाव नहीं रखा, कोई छोटे बड़े, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष, कोई भेद नहीं। सबको युक्ति दे दी है कि तुम इस काल माया के दिल से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। पहले युगों में तो ऐसा नहीं था। जो भी सुबह शुभ कर्म करते थे उसका फल मृतलोक मंडल में 4,84 नरकों की योनियों में जाके भोगना पड़ता था। लेकिन आज संतों की दया हो गई,
उन्होंने सबको अधिकार दे दिया कि अगर तुम परमार्थी सेवा कर लो तो तुम्हारे शरीर इंद्रियों के द्वारा किए गए पाप कर्मों की अदायगी हो सकती और किसी पूजा वूजा से नहीं हो। इसलिए संतों की दया का हमें आपको लाभ ले लेना चाहिए। पता नहीं आवन हो न हो, हमें आपको ऐसे दयालु मिले मिले न मिले, उनकी दया जीवों पर हो न हो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रामचरितमानस में संत गोस्वामी जी महाराज ने लिख के बताया, कबहु कर करुणा न देही देत ईस बिन हेतु सनई। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव अनमोल मंदिर हम सबको दे देता कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर में जीवात्मा का कल्याण कर लो। किसी संत महात्मा की तलाश करके उनसे घर जाने की युक्ति रास्ता पूछ लो। वो देने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं और ले जाने के लिए और पहुंचाने के लिए। ये सब काम तुम्हारा वो कर देंगे अगर तुमने उन पर विश्वास कर। और विश्वास नहीं किया तो कुछ नहीं। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। संत मत में विश्वास सर्वोपरि। जिसने अपने गुरु सदगुरु पर विश्वास कर लिया, उनके वचन वाणी पर विश्वास कर लिया, उनके वादों और संकल्प प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर लिया, उसका तो काम बड़ा सरल हो जाता। और जो शंका संदेह भूल भ्रम में बने रहे, फिर वो 4 खान 84 लाख योनियों के आवागमन में निकल नहीं पाए, उसी में। इसलिए इस अवसर का लाभ हम सब प्रेमियों को लेना। चलो चलो प्रेमियों, जल्दी चलो, समय थोड़ा रह गया है। आपको अभी 22 डिलिया डाली, 22। इतना करने के बाद ही आपको महाप्रसाद मिल जाएगा। तो जितनी देर करोगे उतनी देर लग जाएगी। आप अभी से गिनती शुरू करो और ये गिनती जब पूरी हो जाए तब आकर के प्रसाद ले ले। ये दोनों लाभ अनोखे हैं। ना ही कोई हिंदुस्तान में परमार्थी सेवा करा सकता, ना ही तुम्हारे पाप कर्मों को माफी दिला सकता, और ना ही कोई प्रसाद बना के दे सकता। ये काम करो, यही सच्चाई है। इस सच्चाई को समझ लो तो फिर कहीं धोखा नहीं, कोई धोखा नहीं दे पाएगा आपको। अगर आपके पास संतों के वचनों की सच्चाई है तो, इसलिए कहा था मेरे वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को तुम मान के गांठ में रखते हो, ऐसे मेरे वचनों को संभाल के रखना। अगर मेरे सत्संग वचनों को कहीं भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओ। आज आपके सामने यही हो गया कि तुमने सत्संग वचनों को भुला दिया, गुरु को भूल गए हो, उनके वादों को भूल गए हो, उनकी दया को भूल गए हो, जिन्होंने जीवात्मा को घर जाने का रास्ता जो नामदान दिया उसको भी आप भूल गए हो। जब सब भूल जाओगे तो भ्रमित हो जाओगे, शंका संदेह में चले जाओगे। काल तो इसकी इंतजारी में बैठा ही है। तुम सदगुरु के वचनों को भूल जाओ, उनकी याद को भूल जाओ, उनको भूल जाओ, उनकी करनी को भूल जाओ, ताकि हमारे देश में लंबे समय तक बने रहो, हमारा राज्य चलता रहे। वो तो अपने इस प्रयास में है। और तुम समझते हो हमारा बड़ा सम्मान हो रहा, हमको ये सम्मान मिला, ये राज मिला, पाठ मिला, धन मिला, दौलत मिला, औरत मिला, बच्चे मिला, खेती मिली, दुकान दफ्तर, ये सब काल का सामान है, आपका नहीं है। न आप साथ में लाए थे न लेके जा सकते। तुम इस बात को भूल गए कि हम नंगे अकेले आए थे, कोई साथ भी नहीं आया, कोई सामान भी नहीं लाया। और जब यहाँ से चलोगे शरीर छोड़कर, तब आपको अकेले जाना पड़ेगा। ये सब व्यवस्था काल की, अपने देश में जीवों को फंसाने
और रहने की बनाई थी। अगर संत महापुरुष न आते, उनके परमार्थी रहस्यमयी वचनों को आप न सुनते, तो तभी तुम काल के जाल से कभी निकल नहीं सकते थे। ये तो उनकी दया कृपा मेहरबानी है जो उन्होंने समय से निकालने के वचन युक्ति आपको दे दी, लेकिन आप भूल गए हो और भुला दिया है। तुम्हारी परेशानी का कारण गुरु को बुलाना, उनके वचनों को बुलाना ही है। अगर याद रखते तो तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। गुरु भक्त को 3 लोक बहना। जो गुरु का सच्चा भक्त है उसको मृत्युलोक के 3 लोक तक कोई ना तो रोक सकता है और न कोई उसको बहका सकता। लेकिन आप तो सब भूल चुके हो, सत्संग को भूल गए, गुरु को भूल गए, उनके वचनों को भूल गए, तो धीरे धीरे तुम दया से वंचित हो। अब काम दया ही करती, जो काम दया कर देती है वो काम दुआ नहीं करती है। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से हो। इतनी बड़ी ताकत शक्ति समय के सदगुरु में, और ये सब आपको याद करके करना चाहिए था। कर लेते तो काम बन जाता, इसमें कोई खर्चा नहीं था। केवल वचनों को याद रखना था और उनके वचनों पर चलना था। उसके अनुसार अपने जीवन को निकालते तो सारी परेशानी, मुसीबतों का, बीमारी, महामारी और लड़ाई झगड़ों का अंत हो जाता। लेकिन वो तो आपने किया नहीं। तो एक बार फिर मौका आपको दिया जा रहा, चलो जो भूल गए हो फिर से गुरु के वचनों को याद करो। मैंने 12 वर्ष आपको भूले बिछड़े गुरु के वचनों की याद कराई है। मैंने कोई भाषण की प्रवचन नहीं किया, तो आप भूल गए थे, मैंने उन्हीं को याद कराया है। मैं तारीख बाई तारीख आपको बताया ताकि आप में कोई शंका न हो कि कोई बनावट, बना चुना कोई मनमुक्ता में तो नहीं बता रहे। फिर भी आप नहीं समझ पाए हो, उसमें भी तमाम छूट गए और तमाम छूट जाएंगे, क्योंकि सबके सब नहीं जाएंगे, नहीं तो काल का देश खाली नहीं हो जाएगा। उसने तो सतपुरुष की अखंड तपस्या करके ये सुरतो जीवात्माओं का भंडार पाया है, तो वो इतनी जल्दी अपने राज को कैसे खत्म होने देगा। वो तो कोई न कोई युक्ति तुमको फंसाने की यहाँ बनाएगा, चाहे राज की हो, पाठ की, धन की, दौलत की, मान की, सम्मान, सामान की, कोई ना कोई तो युक्ति आपको तैयार करेगा और इसी में आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको निकलना मालूम नहीं है और काफी लंबे समय से फंसे हो। तो फंसना तो आपको मालूम है, निकलना नहीं मालूम। अब निकलने के लिए कितनी कोशिश की जा रही, कितना प्रयास किया जा रहा, कितने सत्संग आपको सुनाए गए। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 वर्ष का समय मथुरा में आपके लिए खर्च किया, फिर भी आप भूल गए। अरे कोई एक बार बता दे, लोग याद कर। तुम्हें तो 60 साल बताया गया। जब 60 साल के बचनों को नहीं याद रखा तो अब तुम्हें कैसे याद रहेंगे। लेकिन महापुरुष अपना काम कभी बंद नहीं करते। तुम मानो ना मानो, करो न करो, तुम्हारे मानने न माने, करने कराने पर उनका काम कभी रुकता नहीं है। वो जिस काम के लिए आए हैं, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, जो परमार्थ समाज दे धर्मिताएं हैं, वो तो अपना काम करते ही रहेंगे। अगर मान जाओगे, समझ लोगे, समय से जाकर कर लोगे तो तुमको भी लाभ मिल जाएगा। नहीं तो काल किसी को बख्शेगा नहीं। ऋषि मुनियों को नहीं बख्शा, योगी योगेश्वरों को नहीं बख्शा, अवतारी शक्तियों को नहीं बख्शा, ज्ञानी विज्ञानी को नहीं बख्शा। तुम कौन सी चीज हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, न धन है, न बल है, न शक्ति है, न ताकत है, न संयम है, न नियम है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। तुम कैसे अपने आप को बचोगे? ऐसे गंदे कमजोर जीवों के लिए कलयुग में संतों ने आना पसंद किया। तो चलो, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका कोई रक्षक नहीं है, जिनका कोई सुनने वाला, कोई हमदर्द नहीं है, चलो उनकी मदद की जाए। अब आप ऐसे मददगार को अभी तो नहीं पहचान पाए। इतने दिन मथुरा गए, सत्संग सुना, कुछ तुम्हारी समझ में नहीं आए। एक भी वचन अगर तुम्हारे पास होता
तो तुम शंका संदेह से बच जाते। आपके पास कोई वचन नहीं है, कुछ नहीं सिवा शंका संदेह बोल भ्रम के आगे तुमने कुछ जाना ही नहीं। और जो मिले वो काल के जीव मिल गए, आपको और बहका दिया, गुरु से और दूर हटाए लिए जा रहे हैं, ताकि ये जीव कभी गुरु की तरफ मुड़ न सके, गुरु को मान न सके, गुरु के आदेश का पालन न कर सके, गुरु के द्वारा दी हुई नाम की कमाई न कर सके, और नहीं तो ये सब निकल जाएंगे तो मेरा देश खाली हो जाए। इतनी चिंता काल को। जब से दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा, तब से काल को बहुत चिंता हो। अब वो तरह तरह के प्रयत्न प्रयास अटकलें बाधाएं आपको रोकने की लगा रहा, लेकिन आप तो समझ नहीं पा रहे हो। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे तब तक आपकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है। जब ऋषि मुनि योगी योगेश्वर नहीं समझ पाए अवतारी शक्तियां नहीं समझ पाई, तो तुम कहाँ से समझ लो? तुम्हारे पास तो कोई बल नहीं, कोई शक्ति, कोई विवेक, कोई बुद्धि में निरख परख पहचान तो आप में है ही नहीं। तुम कैसे बचोगे? इसलिए समय से समय का काम करो। समय की जानकारी लेकर जो समय से अपना काम कर लेता है वही समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। इतना सरल तरीका उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए 3 रास्ते रखे, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। चौथा कोई रास्ता नहीं। और 4 ही रास्ते और आपके लिए बनाए कि देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, करने को दीनता, डूबने को अभिमान। ये 4 सूत्री कार्यक्रम आपके जीवन को चलाने के हैं। लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी सूत्र नहीं। बगैर सूत्र के प्रश्न हल नहीं होता। अगर प्रश्न को हल करना है तो सूत्रों को समझना ही पड़ेगा। महापुरुषों ने ऐसे सूत्र बनाए हैं जो तुम्हारा जीवन ही हल हो जाए, आपका जीवन स्वार्थ में परमार्थ में निकल जाए, जीवन की रक्षा हो जाए। क्योंकि जीवन तो सबको मिला, लेकिन जीवन को जीना एक किसी किसी को मालूम। अरबों खरबों लोग शरीर पाए हुए हैं, लेकिन शरीर की महिमा क्या है, शरीर का असली कर्म धर्म क्या है, ये तो कोई कोई जानता है, सब तो नहीं जानते। और जानना सबको चाहिए। लेकिन जो सत्संगों में आएंगे, सत्संग वचनों को मन बुद्धि चित्त से लगा के सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, सत्संग वचनों का लाभ उन्हीं को मिलेगा। कान तो सुन ही लेते, अच्छा बुरा जो भी को सब सुन लेंगे, उनका विषय है, और आँख भी अच्छा बुरा सब देख लेगी। लेकिन इन शरीर के 2 कान आँखों का देखा ये सत्य नहीं है, क्योंकि शरीर ही सत्य नहीं, ये भी झूठा। ये भी कुछ दिनों के बाद आपका खत्म हो जाएगा, आँख का नाक भी सब खत्म हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों ने जो सच्चाई है उसको आपके सामने रखा कि शरीर के साथ जितना सामान है ये सब झूठ है, ये सत्य नहीं है, तो आपके साथ जाने वाला नहीं। अब सत्य क्या है उसे समझो। सत्य है जीवात्मा, जो उस परमात्मा की, जो सत्य देश की और जो सत्कर्म करती है। ये खटकर्म नहीं करती। जो 6 कर्म शरीर इंद्रियों के द्वारा करते हो आप, जीवात्मा ये नहीं करती। देखना, सुनना, उठना बैठना, बोलना चालना, इंद्रियों का भोग, ये सब जीवात्मा नहीं करती। ये खटकर्म है, और इसी में आप रात दिन लगे हो, और इन्हीं कर्मों को करके 4 खान 84 लाख नरकों के यानी शरीरों से आप बच नहीं पाए और न बच पाओगे। ऐसे तुम कहो कि पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान जमन जप एक गंगा स्नान बचा लोगे, तो कितने लोग बचे? सभी तो ये कर रहे हो, फिर परेशानी बढ़ रही, मुसीबतें बढ़ रही, बीमारियां बढ़ रही, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, दैवी प्रकोप बढ़ रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही, अकाल मौत बढ़ रही, तो कहाँ इनसे कम हुई? तो ये तो जड़ पूजा है। जड़ पूजा कभी मदद नहीं करेगी। जड़ माने जो न सुने न धुने, न खाए न पिए न लिए न दे, वही पूजा आप करते। पत्थर, कागज, कैलेंडर,
पत्थर, कागज, पानी, इसके अलावा तो वहीं कोई पूजा ही नहीं जानते। और ये तीनों जड़ हैं, और ये तीनों में से कोई ऐसी पूजा नहीं है जो तुम्हें कुछ दे सके या तुमसे कुछ कह सके या तुम्हारे अच्छे बुरे पाप उन कर्मों को समझा सके। ऐसी तो कोई पूजा यह है नहीं। और कितने दिन से कर रहे हो? 3 युगों से कर। सतयुग, त्रेता, द्वापर निकल गए, 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए इसी पूजा को करते करते, और अभी तक आपको कुछ नहीं मिला। कोई कह दे हमको मिला हो तो, और जिनकी पूजा की वही नहीं मिला, जिसकी आपने पूजा की जब वही नहीं मिला तो तुम मांगोगे किससे, फरियाद किससे करोगे? तुम्हारी पूर्ति कौन करेगा? तुम्हारे दुख तकलीफ मुसीबत आपत्तियों से तुम्हारी बचत कौन करेगा? कभी आपने इस पर विचार किया है? क्योंकि जब तक विचारमान पुरुष नहीं मिलेंगे, उन्हीं विचारमानों को सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं। वो मिल जाएंगे तो आपके विचारों को बदल देंगे, आपको आहार को बदल देंगे और विचार को बदल देंगे, कर्मों को बदल देंगे। आप एक अच्छे सच्चे मानव इंसान कहलाने लगोगे। इंसान कोई खराब नहीं है, उसके कर्म खराब। अब कर्मों की यहाँ सजा है, क्योंकि यहाँ कर्म प्रधान देश है। ये पहले प्रचार कर दिया गया, भगवान ने खुद कहा, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करी तो तस फल चाखा। मैंने कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की है। जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही उसको फल दूंगा। अपनी तरफ से न मैं माफ कर सकता हूँ, न घटा बढ़ा सकता हूँ, न कुछ मैं दे सकता हूँ। साफ साफ शब्दों में कहा, काल नेम में तिनकर भराता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूँ, उसकी व्यवस्था को ठीक करने के लिए। पहले समझाऊंगा, फिर लालच दूंगा, फिर उसको भेद बताऊंगा कि भाई ये करोगे तो ये फल, ये करोगे तो ये फल मिलेगा। जब कुछ नहीं मानोगे अंततो गत्वा मैं दंड नीति अपना करके बिल्कुल साफ कर दूंगा। और वही किया गया, वही आपके सामने, और वही इतिहास तुम्हारे सामने मारकाट का। कोई संभाल का, कोई रक्षा सुरक्षा हिफाजत का तो इतिहास आप पढ़ते नहीं हो। वही तरह यानी सज्जू में भी मारकाट, त्रेता में भी मारकाट, द्वापर भी मारकाट। लेकिन कलयुग का परिवर्तन मारकाट के द्वारा नहीं होगा। वो पहले आपको बता दिया गया कि कलयुग का परिवर्तन संत महापुरुषों के द्वारा होगा, वो वैचारिक क्रांति के द्वारा। वो मारकाट, हिंसा, खून खराबा, अपमानित करना, दंडित करना, इसके द्वारा नहीं होगा। कलयुग का परिवर्तन वैचारिक क्रांति से होगा। उनके भाव विचारों को बदल दिया जाएगा। बाबा जी ने कितनी बार कहा, मैं सत्संग सुनाते सुनाते ही परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये सब आपके सामने होगा। जो जो कहा गया, कहा जा रहा या कहा जाएगा, वो सब करके दिखाया जाएगा। ये भाषण स्पीच प्रवचन का विषय यहाँ नहीं है, यहाँ करने का विषय कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसा भोजन करना है, कैसा भोजन नहीं करना है, कैसे कर्म करने हैं, कैसे कर्म नहीं करने हैं, किसके बाद बैठना है, किसके बाद नहीं बैठना, किसको छूना है, किसको नहीं छूना है, किसकी कमाई का खाना, किसकी कमाई का नहीं खाना। यह है असली छुआछूत। तो ये थी, वो तो आपको मालूम नहीं है, वो तो आप सब लोग कर ही रहे हो, मान भी नहीं रहे हो, और जो करना चाहिए उससे आप दूर भाग रहे हो। इसलिए अब भी आपके पास मौका है, समय से लाभ ले लो। मानव जीवन का काफी समय आपका निकल गया, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70। अब कितना बचा, इस पर कभी हिसाब लगाया आप? कलयुग में 100 वर्ष का जीवन मिला, वो भी नियम संयम और शाकाहार, सदाचार, ब्रह्मचार्य, इसका पालन करोगे तो। अगर गंदे खान पान, गंदे कर्मों में चलोगे तो 50 में ही खेल खत्म हो रहा। देख रहे आप कितने जा रहे हैं अकाल मौतों में, अल्पायु में। ये तो आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए कहा, जब संतों के करीब आओ, उनके वचनों को सुनो जो तुमको हर तरफ से बचाने वाले। वो वचन ऋषि मुनियों की तरह बताने वाले नहीं कि राज मिलेगा, पाठ मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, औरत। ये काल का सामान देने वाले वचन नहीं है। दयाल का वचन जीवात्मा को
काल की नगरी से निकालकर उसके घर पहुंचाना, तो बिल्कुल अलग ही तरीका। अब धीरे 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 बहुत काल करिए सत्संगा, तबे हो संशय सब भंगा। जब बहुत समय तक सत्संग में आते जाते रहोगे, सत्संग करते रहोगे, सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना नहीं है, करना, दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन यहाँ तो सब एक कह रहा एक सुन रहा, न कहने वाला कर रहा न सुनने वाला कर रहा, और बिना किए कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो करनी वाला देश है। जैसी करनी करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो यह सब विचार करके आपको अपने मानव जीवन को निकालना चाहिए कि हमें आखिरकार करना क्या है। पिछले इतिहासों को पढ़ लो, लोग अच्छे कर्म शारीरिक इंद्रियों के करते थे, लेकिन वो निकल नहीं पाए। लिहाजा शारीरिक इंद्रियों के कर्म से निकला नहीं जाता, वो तो आत्मिक कर्म है। आत्मा निकल के जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। शरीर तो यहीं जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा, सामान आपका छीन लिया जाएगा, रिश्ते नाते आपके छीन लिए जाएंगे। ये तो सब छीनने वाला है जो तुम इकट्ठा कर रहे हो। इसलिए कह रहे भाई वो सामान इकट्ठा करो जो तुम्हारे साथ चले, तुम्हारे साथ चले, तुम्हारे काम आए। अभी तक हम आप ये नहीं समझ पाए हैं कि हमारा सामान क्या है, हमारा असली सामान क्या है, हमें किस सामान को इकट्ठा करना है जो हमारे साथ चले, कौन से रिश्तों को मजबूती से बना के रखना है जो रिश्ता अंतिम श्वास तक आपका साथ। इसमें तो कोई ऐसा नहीं। कितने लोग समझ पा रहे? अरे मानव जीवन तो अरबों लोग पाए हुए हैं, लेकिन इसको सार्थक कौन बना रहा है? इसीलिए कहा बहुत थोड़े लोग, कलयुग में बहुत थोड़े लोग बचेंगे। पहले ही आपको बता दिया गया कि सुनने वालों की संख्या करोड़ों होगी और लेने वालों की संख्या लाख 2 लाख होगी, और लेकर विश्वास करके चलने वालों की संख्या हजारों होगी, और जो लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचेगा वो कोई बिरला ही होगा। उन बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही। ये जो तैयारी है उन्हीं बिरलों की, भाई कौन जाने वाले हैं, कौन रहने वाले हैं, कौन जाने वाला सामान मांग रहे हैं, कौन यहाँ रहने वाला। मैं तो देख रहा हूँ हमारे पास आज तक जितने लोग आए सब यहीं का सामान मांग रहे हैं। खेती हो जाए, दुकान मिल जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, मकान बन जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन किसी ने ये आज तक नहीं कहा कि हमें भगवान मिल जाए, या भगवान पाने वाली युक्ति मिल जाए, या हमको उसकी तरफ मिलाने की शक्ति मिल जाए। तो किसी ने नहीं मांगा, तो हमें आपको मांगना भी नहीं मालूम इसके सतगुरु के दरबार में क्या मांगा जाता, क्या वो देते हैं, क्या देने आए हैं। सत्संग सुनकर आपने अभी तक यही नहीं निकाल पाया है कि इनके पास है क्या, जबकि वो कहते हैं हमेशा दरबार में दया की भीख मांगनी चाहिए, जो कहीं नहीं मिलेगी वो मांगो। सामान तो किसी से भी मांग सकते हो, पैसा किसी से मांग सकते हो, मकान दुकान जमीन किसी से ले सकते हो, लेकिन परमात्मा प्राप्ति की युक्ति ये सब नहीं दे सकती। ये काम सबका नहीं। हमें आपको उनके दरबार में आकर ऐसी चीज मांगो जो कोई न दे सके और जिसका कोई मूल्य भी नहीं है। कोई नामदान का क्या मूल्य, कोई पैसा आपसे पढ़ा लिया गया, तो कितनी बड़ी चीज है जो परमात्मा से मिला दे। यहाँ तो परमात्मा से मिलाने वाली कोई पूजा नहीं है जो आपने आज तक की है। ये जड़ पूजा है। परमात्मा चेतन है, परमात्मा का देश चेतन है, और परमात्मा जब मानव शरीर में आती वो शरीर को भी चेतन कर देती। वो तो चेतन का काम है। जड़ से जड़ का काम करो, चेतन से चेतन का काम करो, तो दोनों काम आपके हो जाए। ये शरीर जड़ है, इसके लिए आपको मना नहीं किया, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी करो, तो शरीर की रक्षा हो जाएगी। आत्मा की रक्षा इससे नहीं होगी, क्योंकि आत्मा काल के किसी सामान का प्रयोग नहीं करती। जैसे शरीर की खुराक रोटी है, सब्जी दाल है, घी दूध मक्खन मलाई है, लेकिन जीवात्मा का ये भोजन नहीं है। जीवात्मा के बारे में साफ लिखा, शब्द हरि सुरत, शब्द का आहार करने वाली जीवात्मा। जब शब्द वेदी नाम वेदी संत सदगुरु मिलेंगे तब आपको उसकी खुराक मिलेगी।
और जब जीवात्मा को खुराक नाम की मिल जाए और नाम की नाम रस रोज पीने लगे शब्द रस, तो धीरे धीरे बलवती हो जाएगी, फिर अपने देश को जाने की शक्ति ताकत उसमें आ जाएगी। ये सब आपको सोचना चाहिए। कितने दिनों से आपको ये चर्चा सुनाई जा रही 10 जुलाई 1952 से, लेकिन आपके पास है कुछ? किसी के पास कोई वचन नहीं। जो सुनाया गया वो तो भूल गए, और जो नहीं सुनाएगा वो याद है आप। तो फिर यहाँ से निकलना कैसे होगा? इसी पर आपको विचार करना चाहिए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग है जिसको मनुष्य शरीर मिला है। क्या यही बड़ा भाग है जिसमें आप लगाए हो? ये तो सारे जीव करते हैं, सब भोजन करते हैं, सब कपड़े पहनते हैं, सबके बच्चे पैदा हो रहे हैं, सब रहने के लिए कोई ना कोई साधन बना ही लेते हैं। ये तो सारे जीव जंतु करते हैं। इनमें तुम्हारी खासियत क्या है? तुम्हें मानव तन प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। वो तो काम कोई कोई कर रहा, वो किसी की समझ में नहीं आता। ये काम करने में खर्चा है, परमात्मा प्राप्ति में कोई खर्चा नहीं, लेकिन वो काम आप नहीं करते। उसकी जानकारी, उस काम में विश्वास आपको नहीं है, तभी आप परेशान हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों, उतना सुनो जितना हजम हो जाए, जितना याद रहे, क्योंकि आपको तो बहुत सुनाया गया। 60 साल मथुरा में सुना गया, सब भूल गए, कुछ भी नहीं। 12 वर्ष से फिर ये प्रयास किया जा रहा कि जो भूल गए उन बच्चों को फिर से याद कर लो, वो भी कुछ नहीं हुआ। तब मैंने मजबूर होकर 2 वर्ष के लिए विराम ले लिया हूँ कि अब कोई इस तरह की चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि इससे तो संत वाणी का अपमान होता है। जो न सुने, न उस पर चले, न करे, तो उनकी वाणी का अपमान है। लिहाजा उस वाणी का अपमान न हो, अब मैं वही काम करूँ। आश्रम में लोग आएंगे, यहाँ उनको दिशा निर्देश करता रहूँगा, लेकिन बाहर निकल कर कहीं नहीं जाऊँगा। देखूँगा भाई जो 12 साल मेहनत की गई उसका क्या परिणाम है। कितने लोगों ने सुना, समझा और माना करके लाभ उठाया है, उसको देखने के लिए मैंने 2 वर्ष का संकल्प ले लिया हूँ कि अब कहीं निकल के नहीं। आश्रम में जो प्रेमी आएंगे उनको दिशा निर्देश करूँगा, उनको आगे आने वाले समय की जानकारी दूंगा, सत्संग बच्चों के द्वारा ये सब करूँगा, लेकिन बाहर निकल के नहीं जाऊँगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो प्रेमियों, देर मत करो, समय थोड़ा रह गया है, और ये गिनती की संख्या की डिलियाँ आपको अवश्य देनी। ये तो इसलिए मौका दिया जा रहा कि प्रेमी दिन में भी करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम को भी। तुम नहीं, जो नहीं कर पा रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो तुम्हारे मौके के लिए मैंने एक संख्या निर्धारित की, इतनी डलियाँ आपको डालना है, और इसके बाद महाप्रसाद ले लेना। देखो, जब ये मिट्टी का मतलब नहीं समझे आप। मिट्टी तो दुनिया में सब मिट्टी मिट्टी है, लेकिन ये मिट्टी उस मिट्टी में फर्क है। ये वो मिट्टी है जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने बैठकर तपस्या की। लिहाजा ये भूमि है, लेकिन तपोभूमि है। मैंने तपोभूमि समझकर इस जमीन को खरीदा है आपकी सेवाओं से। मेरे पास तो कुछ है नहीं, जो भी आपका दिया हुआ है और आपके काम के लिए मैंने उसको लगा दिया है। आज जमीन न होती आप कहाँ बैठते, कहाँ आप सेवा करते, अब कहाँ बैठ के भजन करते, कहाँ सत्संग सुनते। ये सब आधार तो जरूरी है, और भूमि जमीन सबका आधार। हमारे आपके जीवन का आधार ही भूमि है। हम लोग जमीन में ही पैदा हुए हैं, जमीन में रहेंगे और जमीन पे मर के चले जाएंगे। लेकिन जमीन का अर्थ नहीं समझ पाओगे। अर्थ तो जब समझ में आएगा, जब संत महापुरुषों के परमार्थी वचनों को सुनोगे, तो स्वार्थ में और परमार्थ में अंतर करना सीख लोगे। तब अंतर करना सीखना, ऐसे नहीं सीख सकते। इसीलिए मैं
मैंने इस भूमि का चुनाव किया है। मैं प्लेन जमीन भी खरीद सकता था, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं, वो तपोभूमि नहीं थी, वहाँ आपको सेवा नहीं मिलती। कई बातों को ध्यान में रख के मैंने ये जंगल खरीदा था और आपसे उम्मीद की कि आप अपनी सेवा करके इस तपोभूमि को महान बनाओगे। तुम्हारा भी काम होगा। आगे आने वाले समय में लाखों प्रेमी इसी भूमि पर बैठ के भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे। ये छोटा मोटा लाभ नहीं है, ये वो मिट्टी नहीं है। शरीर भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा। शरीर को मिट्टी में मिल जाने के पहले अगर मिट्टी से तुम्हारा काम हो जाए तो इससे सरल कोई उपाय नहीं। इसलिए बहुत सोच समझकर ये आधार रखा, मिट्टी सेवा, परमार्थी सेवा। मैंने 3 भागों में बांटा इसको। प्रातःकालीन सुबह की परमार्थी संधान सेवा, दोपहर में धूप है, वर्षा है, ये तपस्या से शनि सेवा, और रात्रि सबसे उत्तम सेवा है। क्यों रात में कोई सेवा नहीं करता है, लेकिन आप कर रहे हो, इसलिए इसका लाभ भजन के बराबर। तीनों सेवाएं आपके साथ जुड़ी हैं और इसके अलावा तुम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां इतनी पाक साफ निर्मल नहीं है कि आप भजन कर सको या कोई सेवा कर सको। पूजा भी आप नहीं कर सकते। ये गंदे भाव विचार, गंदे खान पान करके गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं। और वह सब गंदगी खा के पूजा कर रहे हैं, इसलिए किसी पूजा स्वीकार है? कोई काम किसी का हुआ पूजा से? जिसकी पूजा की वो मिला आपको, वो तो तुमने देखा ही नहीं। केवल काल्पनिक रूप से तो आपको बताया। एक पत्थर में कहा ये शिव जी हैं, फिर दूसरा पत्थर ले आया कहते विष्णु जी हैं, तीसरा पत्थर ले आया कहते ये ब्रह्मा जी हैं, चौथा पत्थर ले आया कहते राम जी हैं, पांचवा ले आए कहते कृष्ण हैं, और छठा ले आए कहते देवी देवता है वो पत्थर। और पत्थर और इतना भ्रम डाला इतना भ्रम पैदा कर दिया कि पढ़ा लिखा भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा, कहते मैं पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करूंगा। कितना झूठ है ये, कितना बड़ा झूठ है। क्या पत्थर में कोई चीज प्रवेश हो सकती? फिर जीवात्मा का प्रवेश कैसे हो जाए? अगर जीवात्मा का प्रवेश करना जान जाए तो कभी जीव मरेगा नहीं। जिस शरीर से निकला है उस शरीर में प्रवेश करना तो सरल है, क्योंकि उसी शरीर से निकला। जब ये नहीं कर सकते हो, इतना भ्रामक प्रचार स्वार्थ और लालच के लिए करना, ये अच्छी बात। इसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इतने जीवों को आपने भ्रमित किया है, इतने जीवों को आप पाखंड में फंसाया है, इतने जीवों को जड़ सेवा में लगाकर उनके मानव जीवन को खराब किया है। इसकी सजा तो आपको भोगनी पड़ेगी, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे कोई धर्माचार्य हो, ये तो सबको भुगतान करना पड़ेगा। संत महापुरुष बराबर जानकारी दे रहे हैं। अगर कोई अच्छा सच्चा रास्ता नहीं मालूम तो झूठ बोलकर किसी को गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा मत देना, नहीं ये सजा तुमको मिलेगी। तो हाँ, तुम्हारा कर्तव्य ये है कि अगर संत महापुरुषों के अच्छे वचनों को सुनाकर अगर एक जीवात्मा को आपने मोड़ दिया तो 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। आपने मोड़ा तो किसी को नहीं है, गुरु से तोड़ा आपने जरूर है, और एक नहीं करोड़ों को हटा लिया केवल अपने निमित्त स्वार्थ के लिए। ये छोटा मोटा अपराध है, इसकी सजा सबको भोगनी पड़े। ऐसा मत समझो कि कोई देख नहीं रहा, देखने वाला सब देख रहा है। जिसकी व्यवस्था है, जिसकी सृष्टि है, जिसका राज्य हो तो सबको देख रहा है, और वो सजा देने के लिए तैयार है। लेकिन वो कहता भाई महापुरुषों की बात मान लो, सजा से बच जाओगे, और नहीं मानोगे तो फिर सजा के भागीदार अवश्य बनोगे, क्योंकि मुझे बचाने का, क्षमा करने का अधिकार नहीं है। हमको तो उसके कर्म का फल देने का अधिकार है, लिहाजा मैं आदेश का पालन करूंगा। और इन्होंने किया, यही राम ने किया, ये कृष्ण ने किया। पहले समझाया बुझाया, यानी लोभ लालच दिया, भेद बताया कि नहीं मानोगे,
वो नहीं माने उनको ये परिणाम, ये नहीं माना इसको ये सजा मिली, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुमको भी यही सजा मिलेगी। ये सब बताया गया है। ये 4 नीतियां इसीलिए रखी गई। जब चारों नीति को आप नहीं मानोगे तो दंड के सिवा, प्राकृतिक दंड के सिवा दूसरा कोई तरीका समझाने का नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो ये पूरा नाम है। अभी तक आप अधूरा नाम बोलते थे। आप जय गुरुदेव नाम पूछते थे, जय गुरु नाम किसका, तो दूसरा कहता था प्रभु का। कहते तो वही थे, दूसरा नहीं कहते थे, लेकिन अलग अलग कहते थे। अब ये किसी का अधूरा नाम लो तो वो नाराज होता, भाई ये शिष्ट नहीं है, इसमें शिष्टाचार नहीं है, इसमें सम्मान करना नहीं इसको मालूम है। लेकिन आज आपके लिए पूर्ण तैयारी करके बताया गया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, क्योंकि यहाँ गुरु की परंपरा बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन समय से लोग गुरु को करते चले आ रहे हैं और सब लोग अपने को गुरु जी गुरुदेव जय गुरुदेव कहते चले आ रहे हैं। लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं है। आज हम जिसको जय गुरुदेव कहते हैं वो प्रभु है, प्रभु ही जय गुरुदेव है या जय गुरुदेव ही प्रभु है, ये समझ कर। क्योंकि प्रभु की सारी सत्ता है। जब सत्ताधारी को आप याद कर रहे हैं तो तुम्हें कौन रोकेगा, कौन तुम्हारा काम नहीं होने देगा, कौन तुम्हारी जीवात्माओं को घर नहीं जाने देगा। ये सब व्यवस्था के तहत आपको बताया गया कि अब आपको शुद्ध नाम, पूरा नाम शिष्टाचार के साथ कहना है जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु का नाम जय गुरुदेव। अब लोगों की समझ में आया कि वास्तव में सत्य तो ये है। हम कहते थे लेकिन समझ के नहीं कहते थे, हम लोगों से कहलाते थे, दूसरा कहता तब पूरा होता था। आज आप खुद ही पूरे का उच्चारण करो, पूरा लाभ प्राप्त करिए। आपके लिए मना कौन है? कोई फेर बदल नहीं है, केवल शुद्ध कर दिया गया। अब शुद्ध करने पर कोई शंका पैदा हो, बात अलग की है। शुद्ध कर दिया गया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सीधी बात है। अब किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद कहो, अब खुद करो, अब खुद फल प्राप्त करो, लाभ खुद प्राप्त करो। आप जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जोर से बोले, सब मिल बोले, बोलना होगा। अभी से बोले, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। कितनी बड़ी पहचान है। जो काम कोई नहीं कर सकता, किसी युग के नाम से नहीं हो सकता, वो नाम कलयुग के जगाए जय गुरुदेव प्रभु नाम के द्वारा। ये पहचान, नहीं तो हर युग में नाम आया। सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम। जब हर युग की परंपरा है, जीवों की समान रक्षा के लिए कोई न कोई नाम आएगा, तो कलयुग के जीवों के लिए भी कोई नाम होना चाहिए। लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं है। तब कहा कि गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संतों का आगमन न हुआ होता तो हम सब कलयुग के जीवों को, जीवात्मा को पार करने का कोई रास्ता ही नहीं था। पाप कर्मों की माफी दिलाने मिलाने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए ये समय का नाम, जिसको संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया है, एक अनी अनामा अज सत्यानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को
प्रभु धाम पहुंचाएंगे, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाए। ऐसे आवागमन समाप्त होता, ऐसे नहीं। तो हमेशा आपको बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए और उसके अनुसार अपने जीवन को धीरे धीरे निकालना चाहिए, तब आपको जीवन का लाभ मिल जाए। जीवन का लाभ जीना नहीं है। गोस्वामी महाराज ने क्या कहा, इस तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का विषय भोग ही कर्म नहीं है। विषय भोग तो सारी शरीर करते हैं, पशु भी करता है, पक्षी भी करते हैं, कीड़े मकोड़े करते हैं, जंगली जानवर तो सब ही कर रहे, वही तुम कर रहे हो। तुम्हारे उनमें अंतर क्या? या तन का फल विषय न भाई, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। अंत में दुख का कारण हो जाएगा, इसलिए इसका ये काम नहीं। इस शरीर का, पंच भौतिक शरीर का सच्चा अर्थ कि इसको किसी संत महापुरुषों की शरण में जाकर उनके हवाले कर दो और उनसे नाम की युक्ति लेकर अपनी जीवात्मा को जगाओ और परमात्मा से, तब आपका शरीर सार्थक बना जाए। ये तो काम कोई कोई कर पाए, सब तो नहीं कर रहे, लेकिन बताया सबको जा रहा, समझाया सबको जा रहा, लाभ सबको बताया जा रहा, लेकिन उस लाभ को कितने लोग प्राप्त कर पाएंगे ये तो करने वालों पर निर्भर है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो जल्दी से अभियान पूरा करो। अब मैं बहुत थोड़ा सा कहूँगा, जो जितना आपको याद रहे। 6-6, 7-7, 8-8 घंटे मैंने सुनाया, आपके पास कुछ भी नहीं, एक भी वचन। अब मैं अपना समय, आपका समय खराब नहीं करूँगा। अब उतना इशारा संकेत करूँगा जो तुम्हारे लाभ का होगा। चलो प्रेमियों, जल्दी से इस अभियान को पूरा करके ही प्रसाद लेना। जब परमार्थी समदान सेवा करोगे, वो प्रसाद, वो तुम्हारी दया, वो तुम्हारी बीमारी, दुख दर्दों में दवा का काम करेगा। और ऐसे अगर खा लिया तो ऐसे तो रोज ही आप खाते पीते हो, वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद तो जब प्रसाद के तरीके से, यानी परमार्थी सेवा करने के बाद जब प्रसाद लोगे, वो दवा का काम करेगा। बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों की चली गई, ऐसे नहीं मिट्टी ढोर। इनसे पूछिए आप क्या लाभ आपको मिला, तो ये सब बताएंगे, भाई हमको ये लाभ मिला, हमको ये लाभ मिला, हमको ये लाभ मिला, ये सब आपको बताएंगे। ऐसे ये हजारों रुपए खर्च करके हजारों किलोमीटर से इस जंगल में ऐसे नहीं आए। जंगल में लाना बहुत मुश्किल है। धर्म स्थलों पर, बड़े बड़े शहर कस्बों में, बड़ी धार्मिक नदियों किनारे भीड़ करना आसान है, लेकिन बियाबान जंगल में भीड़ करना बहुत कठिन। ये कोई नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में कोई भी इस तरह की भीड़ जंगल में नहीं इकट्ठा कर सकता बिना स्वार्थ के, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे राष्ट्रपति हो। ये काम, चाहे कोई धर्माचार्य हो, चाहे जगतगुरु शंकराचार्य क्यों ना हो, लेकिन जंगल में ये भीड़ कोई नहीं इकट्ठा कर सकता। ये है परमार्थी भाव। स्वार्थ में तो सब लगे हैं, सबका काम स्वार्थ का है, मान सम्मान पाने का है, लेकिन ये काम परमार्थ का है। यहाँ कोई स्वार्थ की बातें नहीं होती, स्वार्थ की मैं चर्चा ही नहीं करता, ना हमको स्वार्थ चाहिए, मैं स्वार्थ की बात करता हूँ। हमें परमार्थ चाहिए, मैं परमार्थ करता हूँ, परमार्थी सिखाता हूँ, और परमार्थ से परमार्थी जीवन आपका बन जाए तो लाभ ही लाभ है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो प्रेमियों, जल्दी से इस अभियान को पूरा कर लो, ताकि आपको मैं महाप्रसाद दे सकूं। ये दोनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं, किसी मिशन में, चाहे धार्मिक राजनीतिक कोई हो, कहीं आप चले जाओ, आपको प्रसाद बना के कोई दे नहीं सकता। प्रसाद बनाना ये सबके बस की बात नहीं। यही तो सच्चाई है। यहीं से आपको सच्चाई पता चलेगा कि भाई प्रसाद बनाना कौन जानता है। क्योंकि प्रसाद अगर बनाना जानते तो ये क्यों कहते जाओ प्रसाद दुकान से खरीद के ले आओ। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। ये सच्चाई है और ये कोई नहीं कर सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि प्रसाद
न तो कोई राजनीतिक दल का कोई बना सकता, न कोई धार्मिक मिशन का बना सकता। प्रसाद वही बनाएगा जिसने अपने सदगुरु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके उनको खुश कर लिया, उनके वचनों को अपनाकर अपने जीवन को निकाला है। वो अपने सदगुरु की दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। ऐसे प्रसाद बनता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, अब आप बैठो मत, यहाँ कुछ डालिए, 1-2 डलिया डालोगे वही बहुत है। 1 डलिया 1 माला के बराबर है। जो माला नहीं आप कर पा रहे हो, नींद आ जाती है, आलस आ जाता है, लेकिन सेवा में आलस नहीं आएगा। यही परमार्थी सेवा का महत्व है। सत्संग सुनते हो तब नींद आ जाती है, भजन पर बैठते हो तब नींद आती है, लेकिन परमार्थी संदान सेवा में नींद का प्रश्न नहीं है। निदिया हुआ घर जाइयो जाकर सत्य नाम नो, ऐसी चीज है। ऐसे थोड़ी कह दिया गया परमार्थी सेवा करो, बहुत कोई ना कोई कारण है, फिर उस कारण को हल करो, आपको पता चल जाएगा। सारे काम तो हम कर ही नहीं पाते हैं, कहीं नींद आ जाती, कहीं उंगाई जमुआई आ गई, कहीं कोई मत नहीं भाग गया इधर लेकिन परमार्थी सेवा में मन भी तुम्हारा कहीं नहीं। जो मैंने ये डलियाँ गिनती की बनाई है, अगर कोई आपसे बात करे तो तुम कहते भाई चुप रहो, हम गिनती भूल जाएंगे, वो बात भी नहीं करना चाहता। इधर उधर मन कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। जबकि कोई साधना, कोई पूजा करके लोगों ने स्थिर नहीं मन को कर पाया, न तपस्वियों ने तपस्या करके मन को एकाग्र कर पाया, न योगियों ने योग साधना करके मन को एकाग्र कर पाया, न अवतारी शक्तियों ने मारकाट हिंसा करके मन को एकाग्र कर पाया। आज वो समय संत महापुरुषों की दया से मिला है कि आपका मन एक छोटी सी सेवा में एकाग्र करके दिखा दिया गया। चलो प्रेमियों जल्दी से पूरा करो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जल्दी से अभियान को पूरा कर लो ताकि समय से आपको महाप्रसाद मिल सके। ये दोनों जरूरी हैं, ये दोनों काम कहीं नहीं। तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, न कोई परमार्थी सेवा कराता है, न परमार्थी सेवा का लाभ दे सकता, और न ही आपको प्रसाद बना के दे सकता। ये दोनों चीज़ें महान हैं, और इसी से सत्य असत, असल और नकल की परीक्षा हो जाती कि असली है कि नकली है, स्वार्थी लोभी लालची परमार्थी है, ये हमारे लिए कुछ कर रहा कि अपने लिए कर रहा, ये सब आपको पहचान करा देगी परमार्थी सेवा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।